बीसलपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह कुशवाहा जी के यहाँ है, जो कि बीसलपुर से जन अधिकार पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं। 2027 में कैसा रुझान रहने वाला है जन अधिकार पार्टी का। बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर से सांसद हैं और संस्थापक हैं जन अधिकार पार्टी के, और लगातार हर जिले में रैलियाँ चल रही हैं, मीटिंग चल रही हैं, और वही सभी तमाम चीज़ें जानेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन की अटकलें भी चल रही हैं, तमाम चीज़ें। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। धन्यवाद आपके लिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं आप। राजनीतिक तैयारी कैसी चल रही है आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की राजनीतिक तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही है और अच्छा प्रदर्शन करेगी हमारी पार्टी। अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीसलपुर से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं पूर्व में, हाँ। और फिर से तैयारी है, क्या लग रहा है? क्योंकि गठबंधन में भी अटकलें लग रही हैं कि सपा से आपका गठबंधन रहेगा। देखिए, बीसलपुर में 2022 में मैं इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छा वोट मिला, जनता ने अच्छा खासा सपोर्ट किया, लेकिन ईवीएम ने पूर्ण रूप से बेईमानी कर ली। आज हमारी स्थिति ये है, बीसलपुर में क्या अगर पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटें हमारी पार्टी को दे दी जाएं तो शायद चारों सीटें यूँ जीत के दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बीसलपुर की चारों विधानसभाओं में हमारे समाज का जो वोट है, वोट बैंक बहुत बड़ा है। जैसे देख लिया जाए कि पीलीभीत सदर विधानसभा में एक बार हमारे पूर्व भाई को लड़ाया था तो उनको 30,000 वोट मिला था। 1993 वगैरह मिला है। उसके बाद अभी तक किसी पार्टी हमारी कुशवाहा साक्षी मौर्य को टिकट नहीं दिया, क्योंकि वो समझते, जहाँ के जो नेता हैं वो समझते अगर कुशवाहा साक्षी मौर्य को टिकट दे दिया गया तो इनके अलावा कोई यहाँ पे नेता बन के आएगा ही नहीं, क्योंकि सदर 127 विधानसभा सदर पीलीभीत में लमसम 70,000 वोट है, और 128 विधानसभा बरखेड़ा जो सबसे जिले की सबसे छोटी विधानसभा है उसमें लगभग 80 से 85,000 वोट है। उसके बाद 129 विधानसभा पूरनपुर पड़ती है, उसमें लमसम 1,35,000 वोट लमसम है समाज का केवल, और अन्य वोट भी है। और जो जिस विधानसभा में आप बैठे हैं, जिसमें हम आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं आपके चैनल का, और बड़ी बड़ी धन्यवाद देते हैं आपको जो आप हम तक हम आए हैं। आप बहुत बड़ी खुशी की बात है जी जानने के लिए। बीसलपुर विधानसभा में लमसम 65 से 70,000 वोट कुशवाहा साक्षी मौर्य का है, लेकिन इतना वोट होने के बावजूद भी पीलीभीत में एक भी टिकट स्वतंत्र भारत में 69 साल में एक भी टिकट कुशवाहा साक्षी मौर्य को नहीं दिया गया। जिन लोगों का वर्चस्व नहीं है, थोड़ा थोड़ा वोट है, जैसे मान लीजिए कुर्मी वर्ग आता है तो उनका 35 से 40,000 वोट 103 विधानसभा बीसलपुर में है, और बरखेड़ा में 14,000 वोट है, पूरनपुर में 1-2 घर हैं, पीलीभीत में लमसम 35,000 वोट होगा। तो उन लोगों को टिकट दिए गए, उनके भी सांसद एमपी बने हैं। लेकिन दूसरी बात भी देखा जाए तो मुस्लिमों को भी टिकट दिए गए, बसपा ने भी दिया, बीसलपुर से दिया, और आपके पूरनपुर में भी दिया है, पीलीभीत में भी दिया है। उसके बाद लोध किसान इनको टिकट दिया गया, लेकिन हम लोगों का केवल वोट लूटा गया, किसी प्रकार कोई टिकट नहीं दिया गया। अगर अभी हम लोग घर के कास्ट में जिसको टिकट दे दिया जाए तो चारों विधानसभा जीत की, यूँ इधर टिकट मिला, इधर प्रमाण पत्र ये लो, इस तरीके से व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, ये आंकड़े कहाँ से लाए आप? आंकड़े हमारे पास जातिगत आंकड़े, क्योंकि मैं 1998 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का युवा जिलाध्यक्ष बना, माननीय कल्याण सिंह जी की पार्टी थी। तो उस समय हम सोचते थे राजनीति क्या होती, तो वहीं से हमने राजनीति सीखना शुरू किया। तो 98 से 2001 तक हम राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष रहे। उसके बाद यहाँ पे हमारी सांसद महोदया मेनका गांधी रहती थी, तो मीटिंग होती थी, हम भी बोलते थे, वहाँ जा कर के बोलते थे, तो उन्हें हमको कहीं से कर लिया। तो 2001 से लेके 9 तक मैं बीजेपी में रहा और कई पदों पर रहा। उसके बाद धीरे धीरे जब अशोक की लाट हटाई गई तो राष्ट्रीय समानता दल बन के आई, तो वहाँ पे उसका मैं जिलाध्यक्ष रहा। राष्ट्रीय समानता दल का लगातार मैं जिलाध्यक्ष रहा, 15 तक रहा। उसके बाद जब माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के संपर्क में आया, जन अधिकार, जिन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई है, इससे पहले जन अधिकार मंच था, तो मैं 2016 से जुड़ा हूँ। वैसे बाबू जी से जुड़ा हूँ, 2012 से जुड़ा हूँ। उसके बाद में जब जन अधिकार मंच बना, राजनीतिक संगठन था, उसके बाद राजनीतिक संगठन बना, तो 2016 से 21 जून 2016 मेरे ही नेतृत्व में बाबूजी आए थे। पीलीभीत जो जिला बाई जिला काफिला घूमा था, मेरे नेतृत्व में मैंने उनकी मीटिंग करवाई। उसके बाद 2017 में
जनअधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष बना और वर्तमान बाद तक हूँ। 2022 में इलेक्शन लड़ा मैंने, 2010 में मैंने जिला पंचायत इलेक्शन लड़ा था, उसमें भी मैं जीता था, लेकिन मेरी बेईमानी हुई थी। वर्तमान जो मंत्री थे उस समय, उन्होंने उनके भाई बैठ के रात के 12 बजे बेईमानी करवा दी। 2015 में मैं प्रधानी के इलेक्शन लड़ा गाँव से, लेकिन उसमें भी बड़ी व्यवस्था लोगों ने करी गई, लेकिन मैंने समाज सुधार लगातार मैं करता रहा और पेशे से मैं वकील हूँ और लगातार जनता की मदद करता रहता हूँ। और आज भी जो गरीब मजलूम हैं, वो तमाम जाति पीलीभीत में ऐसी हैं, जैसे कश्यप है, हर विधानसभा में 30 से 35 हज़ार वोट, उसका भी नेता नहीं है। पाल है, हर विधानसभा में 16 से 17 हज़ार, उसका भी नेता नहीं है। प्रजापति 10 से 12 हज़ार हर चारों विधानसभा में, उसका भी नेता नहीं है। राठौर है, उसका भी नेता नहीं है। अब पासवान तो चलो पूर्व में बन गया, लेकिन पासवान बीसलपुर में है, बरखेड़ा विधानसभा, उनका भी नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। कुल मिला के देखा जाए कि तमाम ऐसी जातियां हैं जिनका वोट होने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कश्यप और कुशवाहा साक्षी मौर्य दो ही बिरादरी मिल जाए पीलीभीत में, तो कोई सीट बचेगी नहीं। इनका कंबाइन करके विनिमय करके वोट दे दिया जाए, टिकट दे दिया जाए, लेकिन इनको कोई टिकट देता ही नहीं, क्योंकि जो नेता टाइप के लोग हैं गुमराह करके जातिगत आंकड़े गलत बता देते हैं। और अन्य लोग जो हैं, जिनको 5-5 हज़ार वोट है, वो भी यहाँ विधायक मंत्री बन चुके हैं। जैसे ठाकुर लोग हैं, वो 5 हज़ार बीसलपुर में हैं, उनका नेता बन चुका है। जाटव का भी बन चुका है। रहेगा 27 में? अब 27 में कैसे टिकट देगी पार्टी, कैसे क्या रहेगा, कैसे गठबंधन रहेगा? अब देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने गठबंधन क्या रहेगा। जो हमारे सुप्रीमो को, जनअधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और माननीय संस्थापक जी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो संसदीय दल के उपनेता है सभा के समय, ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने कैसे टिकट दिलवाएंगे, क्या करेंगे और कैसे क्या होना है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। फिर भी अगर बातचीत करी जाए, आप यहाँ से जिला अध्यक्ष हैं जी, कितनी सीटों पे तैयारी है जनअधिकार पार्टी की? जनअधिकार पार्टी की 3 सीटों पे फुल तैयारी है। विधानसभा 128, 129, 130 पे। सदर में हम लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उतनी मजबूती नहीं है। लेकिन 3 सीटें अगर अभी टिकट मिल जाए तो इधर टिकट मिला, इलेक्शन हुआ, उधर प्रमाण पत्र विधायकी का मिल जाएगा। कौन सी पार्टी से गठबंधन हुआ तो, या ऐसे ही? अब भाई ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जाने, गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे, लेकिन हम लोग तैयार लड़ने के लिए हर तरीके से। अगर अकेले भी लड़ते हैं तो भी जीत जाएंगे? तो भी जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा मार्जिन है, भाजपा सपा बड़ी पार्टी हैं, कैसे चुनौती रहेगी? ये तो कुछ नहीं है। ये समझिए, हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, गांव-गांव, घर-घर, गली-गली घूमते हैं, तो इतना व्यक्ति व्यथित है, इतनी जुल्म जाती होती है लोगों के साथ। अभी हाल में पटेल नगर में एक मौर्य जी के घर में घुस करके लोगों ने, सब लोगों ने मारा है, उसमें उसकी बेटी को मारा, पत्नी को मारा, पति को मारा, अकेले बेटा है, उसके लिए धमकियाँ मिल रही हैं, इनको गोली मार देंगे, फिर मारेंगे अगर रिपोर्ट लगाएंगे। अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। तो अच्छा, ये तमाम चीज़ें हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो आम जनता क्या सोच रही है 27 के चुनाव में? जैसे आपने कहा कि टिकट मिल जाए तो कल विधायक बन जाएंगे। निश्चित। भारतीय जनता पार्टी की कैसी चुनौती रहेगी? यहाँ पे बहुत मजबूत है, बीसलपुर में तो हमेशा भाजपा ही जीतती है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे भाजपा वालों के पास कोई फंडा नहीं है। फिर जीतती कैसे है? जीतती ऐसे है, हम बताएं आपको। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, प्रदेश के मुखिया आए थे, तो उनके पास कोई फंडे ही नहीं, वो केवल हिंदू मुसलमान और कोई फंडा ही नहीं है। और यहीं पे बीसलपुर में जो सीट है हमारी, यही फंडा लेकर के यहाँ पे फूल बाबू लड़ते थे अनिश अहमद जी, तो उनको लाया जाता था। इसलिए लोग कहते, हिंदू कहते थे वो चोरी हो जाएगी, आपकी जेबें कट जाएंगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बीजेपी वाले, जब कोई पार्टी के पास कोई मुद्दा रही नहीं जाता है, अपनी पार्टी कमज़ोर हो जाती है, तो वो धर्मवाद की राजनीति करता है। जबकि हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है और डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी खत्म जाएगी जब तुम धार्मिक बात करोगे। और यहाँ पे कोई फंडा नहीं उनका। और जो इसमें बने हैं, वो तो मशीनें जानती कैसे विधायक बने हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। आज भी यहाँ की जनता चाहती है कि युवा कोई नया आए और नया करके दिखाए, होना भी चाहिए। देखो, सत्ता का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले को दोबारा जो पार्टी सत्ता में, उसको हटाना चाहिए, और यहाँ की जनता चाह रही है। लेकिन जनता चाह के भी वोट डालती है ईवीएम में, लेकिन ईवीएम में गायब हो जाता है। योगी जी तो कह गए हैं कि चारों फिर जीत रहे हैं। भाई देखिए, अगर वो ये कह देंगे तो उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से डिमोशन है, कल वहाँ भीड़ किनकी थी, मंडल का टोटल कर्मचारी देख लिया जाए तो जितनी भीड़ थी कर्मचारी दिखाई पड़ेगा।
जिस गांव से आप संपर्क करें, बरखेड़ा बीसलपुर का कंबाइन लिया उन्होंने, कंबाइन लिया, जिस गांव पूछो उन्होंने भैया हमारे यहाँ कोई नहीं गया, हमारे यहाँ कोई नहीं गया। तो फिर गया कौन? भीड़ कहाँ से आ गई? क्योंकि ये 5 तहसीलें पीलीभीत में, अब मंडल में कितना है, कितना प्रशासन है, और टोटल प्रशासन में देख रहा हूँ 8 दिन से वहीं लगा था। उनके कहने से क्या होता है? चलिए, तो यही चीज़ें आपके अनुसार ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और कर्मचारी लोग वहाँ ज़्यादा थे। और एक चीज़ अगर उनको लग रहा है कि हमारी मौजूद पार्टी है, तो उन्होंने जो अभी इलेक्शन त्रिस्तरीय जो इलेक्शन था पंचायत का, क्यों नहीं करवाया? उसको आगे बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया भाई? तो पहली बार कर रही है ये, तो मतलब डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समूचे लोकतंत्र हत्या है। अगर तुमको डर नहीं है तो ईवीएम हटा के करवा लो, इलेक्शन करवा दो, क्यों डर रहे हैं? चलिए, तो कहने के आपको लग रहा है कि जन अधिकार पार्टी का अच्छा रुझान रहेगा 27? जन अधिकार पार्टी जीतेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी पूरे प्रदेश में। जहां भी टिकट मिलेगा वो टिकट जीत के जाएगा निश्चित। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ जन अधिकार पार्टी पीलीभीत जिला अध्यक्ष जी मौजूद थे, जिन्होंने 2027 के चुनाव के बारे में खुलकर चर्चा की है और कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी का मजबूती से पक्ष रखा है। अब देखा यह जाएगा 27 के चुनाव में जन अधिकार पार्टी का सपा के साथ किन किन सीटों पर गठबंधन होता है, क्या रुझान रहेगा, क्या समीकरण बदलेंगे 27 के चुनाव में, वो सभी तमाम चीज़ें धीरे धीरे आप तक पहुंचाते रहेंगे। 2027 के चुनाव में क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले, उनका पीडीएफ परिवार आने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके बीसलपुर की क्या क्या समस्याएं लग रही हैं वो भी आप कमेंट करिएगा। आपको क्या लग रहा है पीलीभीत की जो समस्याएं हैं वो भी कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने कीमती समय दिया।